नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल काल की गेम ऑफ लाइफ में। आज मैं आपको एक बहुत सी इम्पॉर्टेंट वीडियो दिखाने वाला हूं। इनका नाम है अनुराग शर्मा और इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस ब्रह्मचर्य के कंसेप्ट को समझाया है कि कैसे ये घटित होगा आपकी लाइफ के अंदर। तो इस वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, आशीष पुनिया जी आपको सादर प्रणाम। ये वीडियो मैं आपके ही मोटिवेशन के बाद बना रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और ज़्यादा कुछ वीडियो वगैरह बनाने के बारे में जानता नहीं हूँ, तो कुछ त्रुटि हो तो देख लीजिएगा। मुझे एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती है। पुनिया जी, आज आपकी वीडियो देखी जो दूसरी वीडियो आपने संदीप पे बनाई थी। पहले मैं ये सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं तो कहाँ से शुरुआत करूं, कोई टॉपिक मिले। तो आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक मुझे दिया। तो जहाँ तक बात है, आप जिस हिसाब से मैस्टरबेशन से खफा होते हैं वो बात ठीक है, अपनी जगह होना भी चाहिए, गलत है। और जब आप नो फैब की बात करते हैं तो नो फैब अपने आप नहीं हो सकता। हमारी इतनी समर्थता नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें वो चीज़ सिखाई नहीं गई। हम इस दज्जाली फितने में, अगर मैं कुरान के हिसाब से कहूँ तो दज्जाली फितने में फंसे हुए हैं, और अगर मैं हिंदू मेथोडोलॉजी के हिसाब से कहूँ तो हम माया में फंसे हुए हैं, और क्रिश्चियनों के हिसाब से हम शैतान के द्वारा भ्रमित किए हुए। तो ब्रह्मचर्य नो फैब होना कोई मजाक बात नहीं। कोई जानबूझ के चाहे सप्रेस करके अपने आप को कि नो फैब कर ले, हो ही नहीं सकता। उसको एक समय पे आके मैस्टरबेट करना ही पड़ेगा। तो बजाय इस पे जोर देने के, आज मैंने आपका वीडियो देखा, उसमें कहीं कहीं आप काफ़ी गुस्से में भी नज़र आए, और मैं जानता हूँ वो आपका गुस्सा वैसा नहीं था जैसा गुस्सा होता है। वो लोगों के लिए था, लोगों की भलाई के लिए था, कि लोग भलाई अपनी नहीं कर रहे हैं और इसको ना अपना के, नो फैब को ना अपना के वो अपना नुकसान ही कर रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों की चिंता के लिए वो गुस्से में थे, लेकिन इसके लिए मैं, अगर आप मेरी राय से मतलब एग्री करें, देखिए मैं भी लगभग अक्टूबर से ध्यान साधना कर रहा हूँ। तो आपको बताना चाहिए कि ध्यान, आपने बताया भी है कि ध्यान स्टार्ट कैसे करें। ध्यान जब चलने लगता है, उस समय भी मेरी कंडीशन ये थी कि वाइफ के साथ कोई महीने में एक बार या 2 बार, बस बहुत संयम से, ऐसा अंदर से ही सब ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर भी हो रहा था। कुछ स्टेजेस साधना में ऐसी आई कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई इसे करने की, और एक समय पे थोड़ा ज़्यादा हुआ। हालांकि मैस्टरबेट नहीं था, लेकिन अगर आप इसे कर रहे हैं, सेक्स को बिना संतान प्राप्ति के उद्देश्य को लेके, तो भी मैं इसे उसी श्रेणी में रखूँगा। उसके बाद एक स्टेज आई, मतलब एक स्टेज का एक समय आया कि उसके बाद मैंने अपने मन से बोला वाइफ से कि भाई मैं अब नहीं करना चाहता हूँ, और यदि मेरा मन भी करे तो आप मुझे रोक लेना। किस्मत से वाइफ मुझे ठीक मिली है, और वो भी संयम रखती है। और फिर बस उस दिन के बाद कभी इच्छा ही नहीं हुई, और समझे तो बॉडी को उसे संभालने की ताकत भी मिल गई। तो वो परमात्मा ही करेगा, वो कुंडलनी शक्ति ही करेगी आपकी बॉडी को वैसा। जब तक आपकी बॉडी के अंदर जड़ तत्व रहेगा, जब तक कुंडलनी उसको खा के पूरा चैतन्य नहीं कर देगी बॉडी के हर हिस्से को, तब तक ये नो फैब नहीं होगा। तो मैं नहीं जानता, मेरी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, मैं नहीं जानता कितने लोग इसे देखेंगे।
मैं आपको ये लिंक भेजूँगा अपने वीडियो का, और अच्छा लगे तो आप देखिएगा, या कुछ कमी रह गई हो तो बता दीजिएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा आजकल के युवाओं से, जो हमारी अर्थ 5D में मूव कर गई है, उसने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली है और हम 3D में हैं। हम यहाँ हैं, अर्थ यहाँ है, हमको अपलिफ्ट होके यहाँ तक आना पड़ेगा। जो 5D है वो एक नई दुनिया है। इस 5D में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। इस 5D में आपको स्वार्थ नहीं मिलेगा। आप पैसे को दूर हटाएंगे, लोगों की सेवा में लगेंगे, आप खुश रहेंगे, बहुत एनर्जाइज रहेंगे, लोगों की हेल्प करने के लिए चाहेंगे। सबसे पहले ये चीज़ें मिलेंगी कैसे? जब आपकी कुंडलनी आपके हार्ट चक्र पे पहुंचेगी तो वो आपके हार्ट को एक्सपेंड करेगी 5D में। अब कुंडलनी को शुरू कैसे करना है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा तो कुछ पुराने जन्म का था, तो पता नहीं खुद से हो गया, मैंने कुछ किया नहीं इसके लिए। लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट वे है, सुबह उठें ब्रह्म मुहूर्त में और उठ कर के अपना सब नैतिक क्रियाओं से फारिग हो जाएं। स्नान अगर नहीं भी करते हैं तो मुँह हाथ धो लें। उसके बाद आकाश की तरफ हाथ उठाएं और परमात्मा से पूरे दिल से मांगें कि हे परमात्मा, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, मेरी कुंडलनी शक्ति को जगाइए और मुझे ऊपर के चक्रों की तरफ उठाइए, मुझे आपकी तरफ आना है। फिर कुंडलनी जो शक्ति आपके अंदर है वो माँ है, आपकी असली माँ है। उस माँ से प्रार्थना कीजिए। वही जगदम्बा है, वही काली है, वही महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, महाकाली है, वही अम्बा है, वही राधा है, वही सीता है, वही आपकी असली माँ है। दुनियावी माँ जो है वो माँ नहीं है आपकी। असली माँ वो है जो आपके मूलाधार चक्र में रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे हिस्से त्रिकोण में बैठी हुई है। उसकी रक्षा गणेश करते हैं। सबसे पहले तो आपको गणेश का तत्व अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, यानी कि किसी की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना, किसी औरत की तरफ। माँ को माँ, बहन को बहन का सम्मान देना। आपके लिए केवल वाइफ है आपकी जो शारीरिक संबंध के लिए बनी है, बाकी किसी को गलत निगाह से नहीं देखना। वाइफ का आपका जो कर्म है वो धर्म का संबंध है, जो संबंध है धर्म का है, उसे ईश्वर भी मानता है। बाकी सब किसी को गलत नहीं है। दूसरा, आपको आज्ञा चक्र अपना सेट करना है। आज्ञा चक्र 6th चक्र यहाँ पर, उसमें आपको घमंड नहीं करना है और किसी को छोटा नहीं जानना है। अब ये सब आएगा कैसे और ये क्यों नहीं आ रहा है आपके पास? वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अपनी बॉडी में बहुत कचरा भरा हुआ है। वो कचरा क्या है? आप ईर्ष्या करते हैं, आप लोभ करते हैं, आप अपने भाई बहनों से जलते हैं, पड़ोसियों से जलते हैं, उनसे क्रोध करते हैं। ये सारी चीज़ें, सबसे पहले आपको उनको माफ़ करना होगा जिन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत, आपको लगता है कि इन्होंने मेरे साथ ये गलत किया है लाइफ में, उनको आप माफ़ करिए। डेली उनको माफ़ करिए, दिल से माफ़ करिए। फिर आप परमात्मा से माफ़ी मांगिए, क्योंकि जो आपने भी जो गुनाह किए हैं उनको परमात्मा के अलावा कोई माफ़ नहीं कर सकता। तो आप उनसे माफ़ी मांगिए अपने गुनाहों के लिए और माफ़ी मांग करिए। फिर आपको अपने आप को स्वयं को माफ़ करना पड़ेगा। जब आप ये माफ़ी वाला हिस्सा बड़े दिल से करेंगे ना, थोड़े दिन करेंगे इसको प्रैक्टिस में, तो ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। आपको बहुत शांति की फीलिंग आएगी। तो उसके बाद आपकी कुंडलनी शुरू होगी। आप परमात्मा से रोज़ प्रार्थना ऐसी कीजिए हाथ उठा के। फिर आप आसन लगा के बैठिए, आँख बंद कीजिए, यहाँ पे अपना ध्यान लगाइए। धीरे धीरे आपको हाथ पैरों में चींटियाँ चलनी शुरू होंगी और ये समय लेगा, 2, 4, 6 महीने का समय लेगा। तब ये नो फैप भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। इसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। आई डोंट नो अगर आपके पास कोई तरीका हो आशीष जी कि ये ज़बरदस्ती हो सके, तो बजाय ब्रह्मचार्य पे फोर्स करने के
मेरा सुझाव है, शायद अगर माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, आपको कुंडलिनी जागरण पे ज़्यादा फोकस करना है, लोगों को ऊपर उठाने के लिए। ये अपने आप हो जाएगा, और जब वो कुंडलिनी जागरण होगा तो आप देखेंगे कि सब कुछ हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे, और ये वास्तविकता है कि सब कुछ होता है, आप कुछ नहीं करते हैं। जब तक आप कुछ करते हैं तब तक ही आप प्रॉब्लम में। जब तक आप ईड़ा या पिंगला के नाड़ी, 3 नाड़ियाँ होती हैं, आपको पता है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जब ईड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ होंगे तो आप भूतकाल में रहेंगे, पिंगला में होंगे तो राइट साइड मतलब भविष्य की ज़्यादा सोचेंगे, और जब आप सुषुम्ना में आ जाएंगे एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड, और आपको पता चलेगा कि सब कुछ बस आप खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए हैं, यू आर डूइंग नथिंग। नेचर आपके साथ, नेचर आपके लिए सब कुछ भेज रही है अपने आप बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप इतने प्रसन्न हैं, आप इतने खुश हैं, आपके पास पैसा है नहीं है, कुछ है खाने को नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई साहब। आपका उस दिन का खाना कहीं से भी आएगा, आपको काम भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। बस खड़े हो जाओ, उसकी कृपा बरस रही है तो बस उसको एंजॉय करो, वो अपने आप ये भी होने लगेगा अपने आप। आपकी सोच ख़त्म होने लगेंगी, आपकी सब चीज़ें जब नाभि चक्र पे आप आएंगे और लक्ष्मी तत्व जागृत होगा, आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, माइंड से सब चीज़ें निकल जाएंगी। आप देखिएगा उससे पहले पहले आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे, जिनके साथ आपने गलती की है, जिनसे नहीं भी की है, जिन्होंने आपके साथ गलती की है, उनसे भी आप माफ़ी मांगेंगे और उन्हें माफ़ करेंगे। उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या चेंज आता है। ये नो फैब अपने आप होगा। ये आई एम एग्री कि नो फैब के बाद ये सब होता है जो आप बताते हैं, फियरलेस होता है सब कुछ, ये ऑटोमेटिक होगा, इसे आप कर नहीं सकते। और रही बात संदीप जी की, उनकी वीडियो मैं तो आपके थ्रू ही देखी, वैसे तो मैं उनको जानता नहीं, तो मेरे हिसाब से वो सेल्फ एनर्जाइज पर्सन नहीं है, क्योंकि एक आत्म साक्षात्कारी आदमी या जिसकी कुंडल नहीं चल रही हो, वो इतनी बेवकूफ़ाना बातें कर ही नहीं सकता है। तो उसको जाने दीजिए, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दीजिए, उससे आप अपनी साधना ख़राब करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगे थोड़ा मोटिवेशन दीजिएगा, मुझे खुद नहीं पता है मैं आगे करूँगा कि नहीं करूँगा, कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को प्रणाम। और ये इनका पहला वीडियो है। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और इस वीडियो के एंड में भी मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्हें मोटिवेट करें और वीडियो बनाने के लिए इनसे अपने सवाल करें। इनके पास अनंत ज्ञान है, आपके सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर आपको इनसे मिल सकते हैं। जस्ट कमेंट करिए और ये उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। Vishnu, you are Vishnu, chal wake up bro, Vishnu.